हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रीतिका शर्मा और आपके लिए आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। और जो ये वीडियो इन कॉन्टिन्यूशन विद द प्रीवियस वीडियो, लेकिन ऑपोजिट टू दैट, मैनर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से अच्छे फूड्स होते हैं जो हम खा सकते हैं और हमारी टीथ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कौन से फूड्स या हमारे कौन सी ईटेबल चीज़ें हैं जो हमारी टीथ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। So let's get started. And before starting this video, please like, share, subscribe to my channel. और जो पिछली वीडियो अच्छे बेस्ट फूड्स के बारे में वो मैंने डिस्कस कर दिया है, उसका लिंक नीचे मैंने डाल दिया है। आप उसको प्लीज़ देखिए और समझिए और उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में। सो चलो शुरू करते हैं। कुछ वर्स्ट फूड्स के बारे में जानकारी लेते हैं जो हमारी टीथ के लिए अच्छे नहीं होते। सबसे पहला आता है एसिडिक फूड्स। यस गाइस, एसिडिक फूड्स जैसे कि जिसमें विटामिन सी होता है, लाइक एसिडिक होता है वो नेचर में, ठीक है। एंड यू कैन से कि सिट्रस फ्रूट्स को हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ऑल। ये सब चीज़ें एसिडिक नेचर के होते हैं और ये बेसिकली अच्छे होते हैं कुछ हद तक। इन मॉडरेशन हम उसको लिए, ऑप्टिमम अमाउंट में कुछ भी चीज़ लेना इज़ ऑल ओके। लेकिन हम उससे ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने से हम अपने दांतों की हेल्थ ख़राब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें खट्टी चीज़ों का, लेमन वगैरह का, तो हमारे ऊपरली दांत का जो लेयर होता है एनामल, उसको इरोड करने में बहुत कारगर होता है। सो इट्स नॉट गुड एक्चुअली। जो आप ऊपर का इनामल उड़ा दोगे तो नीचे का जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाएगा। उसके एक्सपोज होने से आपको सेंसिटिविटी की बहुत सारे रीजंस बन जाएंगे और आप काफ़ी बार ये इनकाउंटर करते हैं ओल्ड एज लोगों में जिनके ऊपर की लेयर इरोड होती है, उनको सेंसिटिविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। और आजकल तो ये जनरली बहुत ही यंगस्टर्स में भी पाई जा रही है कि उनके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है। तो उसको कैसे हटा सकते हैं? बाय नॉट ईटिंग टू मच ऑफ सिट्रस आइटम्स, लाइक बहुत खट्टा, लेमन या तीखा या खट्टा मीठा आप बाजार का खाते हो उसको अवॉइड कीजिए। थोड़ा खाइए, मज़े का खाइए यार। और सेकेंड हम बात करेंगे, इट्स अबाउट लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट स्टिकी फूड्स। स्टिकी फूड्स तो आप वैसे ही जनरली जानते हो कि हम दांतों के लिए अवॉइड ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, कैंडीज़, सो कैंडीज़ जो खट्टी खट्टी कैंडीज़ होती हैं, और बहुत च्यूएबल्स कैंडी, वो सब बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है क्योंकि वो स्टिक कर जाती है आपकी क्रेविसेस में, दांतों के अंदर जो लाइंस होती हैं उसमें वो बैठ जाती हैं। और उससे क्या होता है, वो डेफिनेटली फंस जाएगी और बैक्टीरिया उसके ऊपर लगेगा और बैक्टीरिया उसमें डिके करेगा, केरीज करेगा, कीड़ा करेगा और उसके आप दांत खराब कर देगा। सो स्टिकी फूड आइटम्स इज एक्चुअली नॉट गुड। तो अब जो भी खाता है ये बहुत सारी कैंडीज, चॉकलेट्स, और उसके बाद वो अपना माउथ नहीं स्विश करता, नहीं साफ करता, तो डेफिनेटली वो केरीज को इन्विटेशन दे रहा है और दांत खराब कर रहा है। एंड थर्ड आइटम वी टॉक अबाउट इज अल्कोहल। यस, अल्कोहल को लेके आई एम श्योर लोग हैरान हो जाएंगे, अरे अल्कोहल से क्या दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है? भाई ये तो आउट ऑफ ट्रैक चली गई हूँ मैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहल से एक्चुअली में आपके दांत खराब हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो अल्कोहल है वो बहुत ड्राई नेचर का होता है, वो आपके ड्राई माउथ करता है। और हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर ही चुके हैं कि ड्राई माउथ से हमारी केरीज मतलब कीड़े बनने का बहुत ईजी, मतलब कह सकते हैं आउट मतलब इट इज़ वेरी ईजियर फॉर्मेशन इफ़ यू हैव ड्राई माउथ। लाइक केरीज का बनना ड्राई माउथ में बहुत ही आम है। तो अल्कोहल ड्राई माउथ कर रहा है और उससे आपको केरीज तो लग ही सकती है। इसलिए अल्कोहल का एक मॉडरेशन जो लेते हैं, आई वुड प्रॉब्ली से नॉट टू टेक अल्कोहल एट ऑल, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, वो कभी भी सही नहीं है। तो इसलिए अल्कोहल का आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए और ट्राई कीजिए नॉट टू हैव इट, क्योंकि इससे ड्राई माउथ होगा। ड्राई माउथ एक इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। तो वो एक ऐसा ही एक आपका ओरल कैविटी का बहुत प्रॉब्लमेटिक सा सिचुएशन, जिसे ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, वो भी कर सकता है। जो बहुत एक्सेसिव अल्कोहलिक होते हैं उसमें तो ड्राई माउथ होना बहुत आम है और वो आपके केरीज करने में बहुत, क्योंकि वो सलाइवा का प्रोडक्शन ही नहीं होने देगा माउथ में, और सलाइवा हमेशा वहीं केरीज से बचाते हैं, कीड़े से बचाते हैं उसका प्रोडक्शन। वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। डू नॉट हैव अल्कोहलिक, ठीक है, डोंट कंज्यूम इट एट ऑल। देन थर्ड, इफ टॉक अबाउट थर्ड वी हैव टॉक्ड स्टिकी फूड्स के बारे में बात कर चुके हैं हम, सिट्रस के बारे में बात कर चुके हैं, एंड अल्कोहल के बारे में बात कर चुके हैं हम। पोटैटो चिप्स के बारे में बात करते हैं। भाई पोटैटो चिप्स भी अगेन इज स्टिकी आइटम्स, ठीक है। पोटैटो चिप्स जो खाते हैं उनको ये पता होगा, वो आलू का जो चिप है वो सारा आपके दांतों में लगेगा, आपको उसके बाद साफ़ नहीं करोगे, वो फंस जाएगा और वो केरीज कर देगा। ये बहुत आम है, ये तो आपको सामने से दिखता है भी। हमें इतना सारा ओवर ईटिंग तो नहीं करनी पोटैटोस को, वो अदरवाइज आपकी बॉडी में स्टार्च एंड ऑल ये सब एक्स्ट्रा ही डाल देगा और वैसे आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में ये सब चीज़ें आती जाएंगी। लेकिन केरीज बहुत आसानी से हो जाएगी क्योंकि जो बैक्टीरिया को चाहिए वो आपके चिप्स में होता ही है सारा कुछ, और वो चिपक जाता है आपके दांतों में, तो फिर वो केरीज की तरफ डेफिनेटली एक रीज़न बन जाएगा, केरीज वो कर देगा।
देन कम्स इज ब्रेड। यस गाइज, ब्रेड को भी आप सोचोगे यार ब्रेड तो क्या है, आप सब कहते हैं कि लाइट वी कैन हैव इट इन द मॉर्निंग बट इट्स नॉट वेरी मच गुड। ठीक है, तो आई वोंट गो इन टू द डिटेलिंग ऑफ ब्रेड कैसे बनता है स्टफ ऑन दैट। लेकिन अगर ब्रेड आप खाते हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इट्स अगेन इज स्टिकी आइटम। वो जब सलाइवा के साथ वो लगता है तो वो और स्टिकी हो जाता है, उसके अंदर गमी सा कंसिस्टेंसी रह जाती है, तो वो दांतों में फंसने का बहुत ही ज़्यादा इजीली वो फंस जाएगी और निकलती भी बहुत आसानी से नहीं है। यू हैव इनकाउंटर्ड इट, आपने ये बहुत बार देखा ही है। सो उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी केरीज की, क्योंकि अगेन वो स्टिक करेगा और आप उसको, आई एम श्योर बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट्स तो नहीं होती है कि ऑरल कैविटी को बार बार आप माउथ को क्लीन करते हो। सो डेफिनेटली जो ब्रेड ईटिंग बहुत करते हैं, बहुत जैसे हर बरी खाई जाना, तो उनके केरीज को हो जाता है। ब्रेड इज स्टिकी आइटम इन प्रॉब्ली से कि शॉर्ट में बताऊं तो ब्रेड इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। इट हैज़ ऑल्सो स्टार्च कंटेंट, स्टार्च एंड शुगर कंटेंट उसके अंदर रहता ही है, तो वो अगेन इज बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन का कॉज, तो वो भी गलत है। देन कम आइस आइस को लेके हम श्योर लोग कहेंगे आइस से भैया अब ये तो नई चीज़ ही हमने सुन ली। सो डेफिनेटली आइस जो होती है बर्फ़, वो मैंने देखा काफ़ी लोग, आई एम वेरी मच सरप्राइज टू सी एंड टू नो दिस, तो आई थॉट नॉट लाइक डिस्कस इट सम वीडियो। मुझे ये जान के अजीब लगा कि कई लोग आइस को चबाते हैं, है ना। तो मैंने ये चीज़ बहुत ही, मैंने पहली बार देखी थी। मैंने कुछ पेशेंट्स को ये सुना करते हो तो आई वाज सो सरप्राइज, एंड फिर मैंने कुछ और पेशेंट से पूछना शुरू कर दिया, अच्छा यू हैव दिस हैबिट, एंड मोस्टली चिल्ड्रन में ये हैबिट देखा गया मैंने, या इफ़ दे ईट आइसक्रीम्स ऑल्सो, तो वो जो आइसक्रीम्स होती हैं जो कोला वगैरह जो होता है ना, वो आइस गोला वाला, तो उसमें जिसमें आइस प्रॉपर होती है उसको चबाते हैं ऐसे करके, आराम से मज़े ले रहे होते हैं। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू डिस्कस इट इन सम वीडियो, तो आज मैंने इसमें डिस्कस किया कि जो आइस है इट इज़ नॉट एट ऑल कूल गाइस। तो क्या सीन है, आइस को जब चबाते हो तो वो आपके इनामल पे एक दबाव दे रही है, तो वो क्रैक्स और चिप्स कर देगी आपके इनामल को, टीथ के सबसे ऊपर लेयर को। तो अगर वो इस तरह से क्रैकिंग करेगी और चिप्ट कर देगी आपके इनामल को, तो डेफिनेटली उसमें कह सकते हैं उसके स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम आ जाएगी, इरोजन हो जाएगा आपका जो सबसे ऊपर का लेयर होता है इनामल का। तो जब वो रोड हो जाएगा, निकलने लग जाएगा, तो डेफिनेटली वो केरीज और डिके करेगा। तो प्लीज़ जिसको आइस चबाने की आदत है, बहुत स्ट्रेंज सी हैबिट है, दो इट इज़ मे भी बहुत ही मज़ेदार होगी। सो आई डोंट नो, बट इसको लिमिट कीजिए प्लीज़। और चिल्ड्रन को मैं एडवाइस डेफिनेटली करूँगी, या पेरेंट्स को एडवाइस करूँगी, दे शुड एक्चुअली वॉच दिस एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, कि वो आइस या फिर इस तरह की हार्ड को चीज़ें, इनफैक्ट बहुत हार्ड चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा उसको करा जाए, लाइक चबाओ जैसे आप लोग बहुत करते हो। सो ये हैबिट थोड़ी सी हटानी चाहिए। एंड देन कम्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो आप सब जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज, ये सब नहीं हेल्पफुल होती है, अच्छी होती है, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत होता है, तो केरीज तो वो डेफिनेटली करेगा। उसके बाद उसके अंदर एसिडिक कंटेंट है, अगेन जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, तो एसिडिक कंटेंट भी अच्छा नहीं है। सो जो कोल्ड ड्रिंक्स, कोलाज, ये फैंटाज एंड ऑल वट एवर स्टफ दे आर एक्चुअली हैविंग, तो दे शुड एक्चुअली नॉट टू हैव इट, और लिमिट कर दो। आई वुड प्रॉब्ली सी नॉट टू हैव इट, बट येस इफ़ यू आर इन हैबिट ऑफ समथिंग यू वांट टू हैव इट, सो प्लीज़ इसको लिमिट कीजिए। एंड देन कम्स या एवरीथिंग इज दो इट इज कवर्ड, बट येस एक ट्रिकी सा थिंग आई विल जस्ट टेल यू, टिप प्रॉब्ली या टिप, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। आप सब जितना भी लेते हो, अब ये फूड आइटम है, ऐसा तो अवॉइड डेफिनेटली नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, कभी ना कभी यू हैव इट, है ना। ऐसे देन वी हैव आइसक्रीम्स ऑल्सो, विल हैव स्टिकी फूड आइटम्स ऑल्सो, तो आप बिल्कुल खाइए। पहले तो इनको मॉडरेशन में कीजिए, इनको लिमिट कीजिए, जितना चाहिए बॉडी को उतना खाइए, ओवर ईटिंग इज़ नॉट कूल। और सेकेंडली आप अपने खाने के बाद या जो पीते हो ये सब चीज़ों के बाद 15-20 मिनट के बाद आप उसको प्लीज़ माउथ को रिंस कीजिए पानी से, कुलियाँ कीजिए अच्छे से, और जितना भी आपके पार्टिकल्स फंसे हो उसको बिल्कुल फेंक दीजिए और निकाल दीजिए मुँह से। आप कोशिश करो तो विदाउट पेस्ट आप उसको ब्रश कर सकते हो। सो वो भी बहुत अच्छी टिप रहेगी आपकी, कुछ भी स्टिकी आइटम्स होगा वो फंसा होगा वो निकल जाएगा। सो दिस इज़ द ओनली टिप आई वांट टू गिव इट, कि अब ये सब चीज़ें एकदम से आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो ट्राई टू लिमिट देम एंड ट्राई टू रिंस योर माउथ आफ्टर ऑल दिस stuff, eating and drinking of the stuffs, and then just wash oral cavity. That's it for today. So आज के लिए बस इतना था कि कौन कौन से worst food items है, you actually can avoid them or limit them. So that's it for today. और thank you for just watching me till this long. इतना लंबा मुझे देखने के लिए thank you. और please
लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जितने लोगों को आप स्प्रेड करोगे उतना अवेयरनेस रहेगी दांतों से रिलेटेड। आई एम श्योर कि कुछ हेल्पफुल टिप्स में और ट्रिक्स के साथ में आपके सामने आते तो यू प्रॉब्ली लाइक इट। और कुछ भी आप कमेंट में बता सकते हो, कुछ मुझे चेंजेस करनी है या आपको किस तरह से आई शुड प्रॉब्ली टेल यू, और कुछ एडवाइस कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच।